हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर। वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो आज हम देखेंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। चलिए, फर्गसन ने एक डेफिनेशन प्रोवाइड किया है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो क्या कह रहे हैं कि द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड डिमांडेड रिजल्टिंग फ्रॉम अ गिवन रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड वाई। मतलब क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेज़र करता है कि किसी एक गुड्स के प्राइस में चेंज आने से दूसरे गुड्स के डिमांड पर क्या इफेक्ट होता है। गुड्स के प्राइस में चेंज आने से दूसरे गुड्स के डिमांड पर क्या इफेक्ट होता है, यही देखना काम होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। यानी दोनों गुड्स के बीच क्या रिलेशन है, ये मेज़र करती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हम गुड्स की तीन तरह की कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। एक सब्स्टिट्यूट, कम्प्लीमेंट्री और अनरिलेटेड गुड्स। चलिए देखेंगे इन्हें धीरे धीरे। पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, या फिर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। इस फॉर्मूले को हम एक और तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि QX2 माइनस QX1। QX2 क्या है? QX2 मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स आफ्टर चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, यानी प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रही है, ये होती है QX2। और QX1 क्या है? प्राइस चेंज, वाई में प्राइस चेंज होने से पहले वाली डिमांड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम जो गुड्स की टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है ये पॉजिटिव होती है। यानी इसमें हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, टी और कॉफ़ी का। कैसे क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट मतलब गुड्स, अगर एक गुड्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे हम उसकी सब्स्टिट्यूट गुड को यूज़ कर सकते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी। सो टी की अगर प्राइस अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा, लोग कॉफ़ी की तरफ स्विच करने लगेंगे और कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर सेम टी की प्राइस अगर घट जाती है तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि तब लोग टी प्रेफर करने लगेंगे। तो इससे क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम क्या देख रहे हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी जो रहेगी, वो डिमांड जो रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। यानी अगर टी की प्राइस अगर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो डिमांड किसकी हाई होगी, कॉफ़ी की। और इसी के ऑपोजिट वाइस वर्सा होगी, डिमांड भी कॉफ़ी की इंक्रीज होगी। इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जिन्हें हम एक साथ यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी जो रहेगी वो नेगेटिव होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल, यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम एक साथ यूज़ करते हैं। तो एक की अगर प्राइस हाइक करेगी तो क्या होगी, दूसरे की डिमांड पर भी इसका इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। मान लीजिए कि पेट्रोल की अगर दाम बढ़ती है, पेट्रोल की प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है तो क्या होगा, कार की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए नेगेटिव इफेक्ट होता है। और थर्ड है अनरिलेटेड गुड्स। वो गुड जो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जिन गुड्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि क्लोथ्स या फिर टी आप ले लीजिए, तो दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए एक चार्ट टेबल रिप्रेजेंट किया है कि पॉजिटिव कब होगी, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है।
देखिए, अगर प्राइस क्या होगी, कमोडिटी वाई की इंक्रीज करेगी तो ये क्या करेगा, राइज करेगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। वाई की प्राइस हाई होने से गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, एक्स की डिमांड बढ़ेगी। और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगी, कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। जब गुड्स कम्प्लीमेंट होंगे, दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि हमने देखा कार और पेट्रोल, तो क्या होगा, अगर प्राइस क्या होगी, वाई की इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इससे क्वांटिटी एक्स की डिमांड क्या होगी, फॉल करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये क्या होंगे, ये नेगेटिव होंगे। और नेक्स्ट होगा हमारे लिए ज़ीरो। ज़ीरो कब होगा, कौन से केस में ज़ीरो होगा, जब दो कमोडिटी आपस में इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं होगा, यानी कि अनरिलेटेड गुड्स के केस में क्या होगा, अनरिलेटेड गुड्स अगर होगा तो क्या होगा, इसके केस में क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। प्राइस वाई की बढ़े या घटे, उसका कोई भी इफेक्ट एक्स पर नहीं होगा। तो ये थी तीनों गुड्स की टाइप जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नज़रिए से। हमने टेबल तो देख लिया, चलिए एक बार हम इसे ग्राफिकली भी देख लेते हैं, तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे हम पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा केस होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस होगा, राइट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स का, ये क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बर्गर किंग की प्राइस अगर हाई हो रही है तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, मैकडोनल्ड्स की डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो रहे हैं, आपस में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हमने कम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम इसे केस को मानेंगे, और कम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, पेट्रोल, और चलिए कार का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पेट्रोल की प्राइस हाइक हो रही है तो क्या होगा, डिमांड कार की घट जाएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो कर रही है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अनरिलेटेड गुड्स के केस में ये होता है, जैसे कि टी और कार, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी टी की अगर प्राइस हाइक होगी तो कार के डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसीलिए यहाँ पे देखिए यह क्या हो रहा है, वर्टिकली दिखाई दे रहा है हमारे लिए, यानी कि कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा। प्राइस चाहे वाई की बढ़े या घटे, क्वांटिटी जो रहेगी एक्स के डिमांड पर, उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो यूजेस देख लेते हैं, क्या है यूजेस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में कौन सी गुड्स दूसरे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ये हम इससे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इससे कंपनीज क्या कर सकती है, इसके थ्रू अपनी स्ट्रैटेजीज, बिजनेस की जो स्ट्रैटेजीज है इसे तैयार करती है। थर्ड पॉइंट है कि आप इसके थ्रू किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये उसमें भी हेल्पफुल होता है, यानी सामान के मूल्य निर्धारण में भी ये सहायक होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।